जय माँ धनलक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी आप सब पर कृपा करें। कथा कहने वाले तथा कथा सुनने वाले सब पर माँ वैभव लक्ष्मी कृपा करें। मित्रों, वैभव लक्ष्मी का व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो अति उत्तम है, पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां ना हो तो यह व्रत कोई भी स्त्री एवं कुमारिका भी कर सकती है। यह व्रत अगर स्त्री के बदले पुरुष करे तो भी उत्तम फल अवश्य मिलता है, परंतु मित्रों यह व्रत पूरी श्रद्धा एवं पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव के यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुरू करते समय पहले शुक्रवार को 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखना चाहिए और मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर यानी 11वें या 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक हमारे इस पुस्तक में जो बताई गई है उस विधि के अनुसार उद्यापन विधि करना चाहिए। यदि इसका व्रत एवं उद्यापन शास्त्रीय विधि पूर्वक ना किया जाए तो इसका फल नहीं मिलता। मित्रों, यदि एक बार वैभव लक्ष्मी का व्रत आपने किया और उसका फल नहीं मिला तो माँ से प्रार्थना करें और 3 महीने के बाद फिर से व्रत शुरू कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के अनेक स्वरूप हैं, उनमें माँ लक्ष्मी को धन लक्ष्मी स्वरूप या वैभव लक्ष्मी स्वरूप का पूजन किया जाता है। माँ वैभव लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी का पूजन करते समय सर्वप्रथम श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए और श्री यंत्र का दर्शन करके माँ लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों का दर्शन करना चाहिए। सारा दिन किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और सारा दिन मन में जय माँ जय माँ जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहना चाहिए। यदि आप किसी प्रवास या यात्रा पर गए हैं तो उस दिन शुक्रवार का व्रत ना करें, क्योंकि शुक्रवार का व्रत हमेशा अपने घर में ही करना चाहिए और जितने शुक्रवार का मन्नत आपने माना है उतने शुक्रवार यह व्रत करना चाहिए। पूजन करते समय आप घर में कोई सोने की वस्तु हो तो सोने के लिए, ना हो तो चांदी का या नगद रुपए भी रख सकते हैं। और व्रत पूरा होने के बाद कम से कम 7 स्त्रियों को एक एक पुस्तक और जो भी आपसे हो सके सुहाग की सामग्रियाँ अवश्य दान करें। तो मित्रों, चलिए अब हम माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की यह परम पावन कथा को शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से माँ वैभव लक्ष्मी के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए यह परम पावन कथा सुनते हैं। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वो न किसी की बुराई करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। पर कहा जाता है कि कर्म की गति बहुत न्यारी होती है। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने को बाकी रहे होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बहुत सारी बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। इस तरह बचाई हुई धनराशि पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि सुशील पत्नी शीला अपने पति के साथ मजे में रहती थी और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत कर रही थी। लेकिन अब
तो घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को रोज पति की गालियां खाने का वक्त आया था। पर शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको अपने पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह सहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाले शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वो बड़ी उम्र की लगती थी, परंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनके आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माजी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहां आती हूँ। वहां हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ उसे नजर मिलाते भी शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, फिर भी वह माजी याद नहीं आ रही थी। तभी माजी ने कहा, तो माँ लक्ष्मी जी की कितने मधुर भजन गाते थे, अभी अभी तो दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तो क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माजी कहती प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह माजी के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माजी शीला के नजदीक सरकी और उसे उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेंक कर संतावना देने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारे दुख की बात मुझे बताओ, तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और तुम्हारे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माजी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माजी को कहा कि माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसों की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत कर रहे थे। पर याकायाक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वो शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे हो गए। यह सुनकर माजी ने कहा, बेटी, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम अपना कर्म भुगत चुके हो। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम तो माँ लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी भक्त हो और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है, इसलिए तुम धैर्य रखो और माँ लक्ष्मी जी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत। यह सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माजी ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माजी लक्ष्मी जी के व्रत का विधि कहने लगी। माँ ने बोला, बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत तो बहुत सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत
शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करना चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सको, इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखो, पाटे पर रुमाल रखो, रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा एक तांबे का कलश रखो, कलश पर एक कटोरी रखो, उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का चलेगा, चांदी ना हो तो एक नगद रुपए यानी एक सिक्का भी रख लो। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी का पूजन करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए पर हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। यदि आपके घर में कोई भी मीठी चीज नहीं है तो शक्कर या गुड़ भी रख सकते हैं। फिर आरती करके 11 या 21 बार सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने की माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपए ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस प्रकार शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है। आदमी मालामाल हो जाता है। जिसे संतान न हो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारे लड़के को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है उसे मैं अवश्य करूंगी, फिर किंतु इसको उद्यापन विधि किस तरह करना चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा कि 11-21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करना चाहिए वह मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि जैसे हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी के छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ मेरी आपकी जो मनोकामना है वह बोलो कि मेरी मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मन भावन पति देना। आपके यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको खुश करना, सबको सुखी रखना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत के शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसे क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत करूंगी। इस तरह उसने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि यह माँ जी कहाँ चली गई, पर वह माँ जी दूसरा कोई ना था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थे। क्योंकि शीला लक्ष्मी जी की भक्त थे
इसलिए अपने भक्त को सही रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थीं। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चलकर सब गहने गिरवी रख दिए। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। वह चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रखा। सामने पाटे पर रुमाल रख मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे से भरा पानी का कलश रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वही शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन पूजन किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। या प्रसाद सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मनभावन पति देना। जो भी आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको खुश करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शीला ने शास्त्रीय विधि पूर्वक व्रत किया और उसे तुरंत ही फल मिला। उसका पति जो गलत रास्ते पर चला गया था वह अच्छा आदमी हो गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा और माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ से आ गई और घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी।